हाल ही में ट्रैवल कंपनियों ने वैक्सीन टूरिज्म शब्द को पॉपुलर बना दिया। इसका मतलब होता है कोरोना वायरस वैक्सीन का शॉट लेने के लिए दूसरे देशों में जाना। जब आपके देश में वैक्सीन अभी उपलब्ध नहीं हो, व्हाट्सएप मैसेजेस और ट्विटर पोस्ट्स के जरिए कुछ ट्रैवल एजेंसियां दावा कर रही हैं कि वो कस्टमर्स को वैक्सीन टूरिज्म पैकेज की मदद से कोविड-19 वैक्सीन के इंतजार से बचा सकती हैं। ऐसे मैसेजेस वायरल हो रहे हैं जिनमें कंपनियां 1.5 लाख से 3.5 लाख रुपए में अमीरों को वैक्सीन टूरिज्म पर भेज रही हैं। अमीर इसलिए क्योंकि गरीबों के बजट में तो ये पैकेज समाने से रहे। कई टूर ऑपरेटर कंपनियों ने वैक्सीन टूर का जमकर एडवर्टाइजमेंट करना शुरू कर दिया है। इस पैकेज में मुंबई न्यूयॉर्क या मुंबई लंदन की फ्लाइट, 3 से 5 स्टार होटल में कुछ दिन कुछ रातों तक रुकने की सुविधा, मुफ्त ब्रेकफास्ट और वैक्सीन की एक डोज शामिल है। मगर इस बात पर कोई जानकारी नहीं है कि 3-4 दिन के टूर में ट्रैवल कंपनियां दूसरी डोज का क्या करेंगी। हालांकि जब ऐसी खबरें सुर्खियां बनने लगीं तो कंपनियों ने कहना शुरू कर दिया कि उन्होंने अभी तो बुकिंग नहीं खोली है। मगर इस स्कीम के बारे में पूछने वालों की बाढ़ अभी से आ चुकी है। भारत सरकार की तरफ से फिलहाल ऐसे किसी टूर को परमिशन नहीं दी गई है। बावजूद इसके वैक्सीन टूरिज्म का प्रचार और बुकिंग की प्रक्रिया धड़ल्ले से जारी है। हालांकि कंपनियों के पास इसका जवाब नहीं है कि उनके इस वैक्सीन टूरिज्म को मंजूरी कब तक मिलेगी। भारत में जो कंपनियां वैक्सीन टूर पर ले जाने का दावा कर रही हैं, उनमें जेम टूर एंड ट्रैवल प्राइवेट लिमिटेड मुंबई, जेनिथ हॉलीडेज कोलकाता के नाम सामने आए। हालांकि इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स का कहना है कि लोग ऐसे किसी वैक्सीन टूरिज्म का शिकार न बने, क्योंकि कोई भी मान्यता प्राप्त ऑपरेटर बिना इजाजत के इस तरह के पैकेज जारी नहीं करेगा। ये सब स्कीम फुल प्रूफ नहीं है। जो कंपनियां ऐसे दावे कर रही हैं वो एसोसिएशन का हिस्सा नहीं है। भारत सरकार ने इन वैक्सीन टूर को मान्यता नहीं दी है और इस बारे में कोई आधिकारिक बयान भी नहीं आया है। क्योंकि इन टूर की प्रामाणिकता पर सवाल है, इसलिए मेडिकल वीजा की जरूरत पर भी कोई स्पष्टीकरण नहीं है। ब्रिटेन ने ऐलान किया है कि पहले प्राथमिकता समूहों को वैक्सीन दी जाएगी, मगर यह भी तय नहीं है कि प्राथमिकता समूहों में भी किसे पहले वैक्सीन मिलेगी। लिस्ट में टॉप पर होम रेसिडेंट और स्टाफ हैं और फिर 80 साल की उम्र से ज्यादा के लोग और बाकी स्वास्थ्य और सोशल केयर वर्कर्स हैं। इसके बाद जब और डोज उपलब्ध होंगी तो 50 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों का मास इम्यूनाइजेशन होगा और साथ ही किसी मौजूदा स्वास्थ्य समस्या वाले जवान लोगों को भी वैक्सीन दी जाएगी। To participate, in this kind of activity, as a citizen of this country, I feel happy that I've been able to play my part, along with many thousands of friends, who worked, in this area to produce such wonderful vaccine. So I feel happy in that way that I've been able to contribute a little, Well, it was very, very exciting. ये बेहद खुशी की बात है। उन्होंने वैक्सीन लगवाया है और पूरे इंग्लैंड के लोग पहली बार टीका लगवा रहे हैं। धीरे धीरे ये टीकाकरण एक बड़ा बदलाव लाएगा। And it will gradually make a huge, huge difference. एक रिपोर्ट के मुताबिक जल्द ही इंग्लैंड और अमेरिका में कई मिलियन डोज उपलब्ध होंगी, मगर उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा ये फिलहाल साफ नहीं है। हालांकि दुनिया के ज्यादातर देशों ने अभी वैक्सीन दिए जाने का ब्लूप्रिंट नहीं तैयार किया है। इसीलिए ऐसी संभावना जताई जा रही है कि ऐसे देश अपने नागरिकों को वैक्सीन टूर पर ले जाने की इजाजत दे सकते हैं, मगर फिलहाल किसी भी देश ने ऐसी पुष्टि नहीं की। भारत में ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका, नोवोवैक्स, स्पुतनिक वी और जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन को इजाजत मिल सकती है। अगर स्वदेशी कोवैक्सीन ट्रायल पास करती है तो उसका भी इस्तेमाल होगा। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के भारतीय मैन्युफैक्चरर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के पास एक साल में 800 मिलियन डोज बनाने की क्षमता है।